बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि अब तक आप लोगों ने अपना CSIR नेट जून 2024 का स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम 2 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। नंबर पहला, स्कोर कार्ड में जो चीज़ें आपको मेंशन की हुई है, लाइक एज आपका परसेंटाइल है और आपका परसेंटेज है या टोटल मार्क्स है, उनको लेकर के बात करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप लाइफ साइंस के अलावा अदर देन स्टूडेंट हैं, लाइक एज अगर आप फिजिकल साइंस के हैं, केमिकल साइंस के हैं, मैथमेटिकल साइंस के हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स का कट ऑफ प्रीवियस ईयर का आपको देखने को मिलता है, वो परसेंटेज में मिलता है, न कि परसेंटाइल में। तो परसेंटेज और परसेंटाइल का भी यहाँ पे देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे किस तरीके से आपका कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, आप उसको मैचअप करा पाएंगे आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे। दूसरा, यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइफ साइंस के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ का रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, और उसके बेसिस पे आपका जो स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या आपका LS हो रहा है, JRF हो रहा है या PhD के लिए हो रहा है, इन सब पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम पे CSIR का एग्ज़ाम दिए हैं, उनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा कि CSIR नेट का जो एग्ज़ाम्स होता है, उसके रिजल्ट्स 2 कैटेगरी में आते हैं। एक LS के लिए, मीन्स लेक्चरशिप के लिए, और दूसरा JRF के लिए, राइट? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले आपका जो स्कोर कार्ड है वो दिखता कैसा है। स्कोर कार्ड को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड आपको देखने में कैसा है और उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन है। सो यहाँ पे स्कोर स्कोर कार्ड है आपका ये, और इस स्कोर कार्ड में आपको जो चीज़ें आपको समझना है और आपके स्कोर कार्ड में जो चीज़ें होंगी, उनको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आप उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल्स दे रखा है वो सब आप देख लीजिएगा। उसका आपके पास है ही इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है अप्लाइड फॉर। जो लोग JRF के लिए अप्लाई किए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए होंगे या PhD के लिए अप्लाई किए होंगे, यहाँ पे ऐसे लिख कर के आएगा। जैसे जिसका हम ये आपको दिखा रहे हैं स्कोर कार्ड, इस कैंडिडेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों के लिए क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये मैथमेटिकल साइंस का आपका स्कोर कार्ड है, ऐसे ही आपका बाकी लाइफ साइंस का, केमिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का भी आता है। यहाँ पर आपको पेपर का जो सेक्शन है, दैट इज़ पेपर सेक्शन 1A, सेक्शन B, सेक्शन C, इन तीनों ही सेक्शंस के आपके मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। इसके साथ-साथ में आपका यहाँ पे परसेंटाइल दे रखा है और इसके बाद मार्क्स ऑप्टेन करके दे रखा है। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर तो आपका जो कट ऑफ आएगा वो परसेंटाइल में आएगा। लेकिन अगर आप लाइफ साइंस के अलावा स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली आपके मार्क्स कट ऑफ जो है वो परसेंट में आया हुआ है। तो परसेंट आपको कैसे निकालना है, ये वाला जो आपका मार्क्स है, यहाँ पे टोटल मार्क्स करके आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है, तो 200 में से आपने जितना पाया हुआ है, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। लाइक है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे देखा जाए तो 50 नंबर इन्होंने पाया हुआ है, 50.25 इस तरीके से, और आप यहाँ पे 200 करके इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा, लगभग मतलब 25% के आसपास इनका क्या है, रिजल्ट है। तो ऐसे आपको क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है, और उस परसेंटेज के बेसिस पे फिर जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं, उनको क्या करना है, आपको मैच कराना है। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये परसेंटाइल से काम चल जाएगा। यहाँ पे परसेंटाइल भी दे रखा है। बाकी इस स्कोर कार्ड में अभी ना तो आपको रिजल्ट में कुछ लिख करके आएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं, ना ही आपको यहाँ पे रैंक बना करके आएगा कि आपकी कौन सी रैंक आई है। तो इस ये स्कोर कार्ड आपके सिर्फ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का एनालिसिस कर देता है कि आपने हर सेक्शन में कितना कितना मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और उस मार्क्स स्कोर के बेसिस पे आपका परसेंटाइल इंडिविजुअल सेक्शन में कितना बनता है, और टोटल एग्रीगेट भी परसेंटाइल पर कितना बनता है। टोटल एग्रीगेट परसेंटाइल एज वेल एज परसेंटेज दोनों ही आपको यहाँ पे दे रखा है। ऐसा ही स्कोर कार्ड आपके पास होगा। तो होपफुली अभी आप ये समझ गए होंगे कि आपको आगे अपना जो रिजल्ट है, उसको किस तरीके से मैचअप कराना है या मिलाना है कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज पूरे दिन भर मैक्सिमम कई सारे सब्जेक्ट के कैंडिडेट, लाइक एज फिजिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, वो अपना परसेंटाइल में मार्क्स भेज रहे थे। तो आपको बता दें कि परसेंटाइल में आपका जो मार्क्स आया हुआ है, आप वो मत देखिए, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का PDF मिलेगा, वही आपको हम दिखाएंगे, वो आपका परसेंटेज में दे रखा है। तो आपको ये वाला जो मार्क्स है यहाँ पे, टोटल मार्क्स, इससे क्या करना है, 200 में से परसेंटेज आपको निकाल लेना है, और उस परसेंटेज के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे पहला ही आपको ये जो स्लाइड यहाँ पे दिख रही है, ये जून 2021 के JRF का कट ऑफ है।
सब्जेक्ट आपका अगर केमिकल साइंस की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 52.75% मार्क्स क्या है गया हुआ है। मतलब कि 200 नंबर में से अगर जिनके मतलब कि 104 से ज़्यादा नंबर हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है तो बेसिकली वो क्या था, जेआरएफ था उस टाइम के 2021 वाले में। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 46% है, और ओबीसी कैटेगरी में 45% है, एससी कैटेगरी में 36% है, एसटी कैटेगरी में 27% है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस की बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी में 49% है, और ईडब्ल्यूएस में 44% है। और ये परसेंटाइल नहीं है, ये परसेंट है। कई बारी कैंडिडेट्स कंफ्यूज जाते हैं कि उनका परसेंटाइल तो 79 है बट फिर भी वो क्वालिफाई नहीं होते हैं। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको समझना होगा। किसी भी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए सपोज कि 70 परसेंटाइल रिजल्ट आता है, तो ये 70 परसेंटाइल क्या बताता है? 70 परसेंटाइल ये बताता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं, जिनके मार्क्स आपके मार्क्स से क्या है, कम है, या तो क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब आपसे ज़्यादा 30% लोग हैं उस फ़ील्ड में, उस सब्जेक्ट में, जो कि जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो कि आपका उनका जो मार्क्स है वो आपके मार्क्स के या तो इक्विवेलेंट है, या तो क्या है, उनसे आपसे कम है। यही मीन होता है परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल को लेकर के कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मार्क्स आपको लाइफ साइंस का चूँकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यह इस वीडियो में लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पे बेसिकली परसेंटाइल में दे रखा है, इसीलिए स्टार ए लगा हुआ है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं जैसे केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, ये सब आपके परसेंट में मार्क्स क्या हुए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो केमिकल साइंस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो देखना चाहें तो जेआरएफ के लिए आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है 52%, 46%, 45%, 36%, 27% एंड 25%। ये 2021 के जून का जेआरएफ क्या है, कट ऑफ है। अर्थ साइंस की अगर बात करें तो 60%, 54%, 53%, 46%, 42% एंड 6.4%, इस तरीके से क्या है, कट ऑफ गई हुई है। मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो 49.25% है यूआर कैटेगरी का, बहुत ही कम देखने को मिला। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूएस का 44.87, 42.75, 34.737, 27% एंड 25%। का मतलब सिंपली क्या हो गया, मतलब जिनके भी 50 नंबर भी होंगे वो भी क्या होगा, पीडब्ल्यूडी में अगर आता है तो बेसिकली वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा। यहाँ पे दैट इज 54 मार्क्स भी अगर कोई पाया हुआ है एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट, तो उसके पास क्या होगा, जेआरएफ हो जाएगा 200 में से। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है, कट ऑफ दिया दे रखा है। फिजिकल साइंस की बात करें तो 38% है यूआर कैटेगरी के लिए, 33% है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 33% है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, 25%, 25%, 25%। मतलब कि फिजिकल साइंस में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वो 50 नंबर भी ले आ पाते हैं आउट ऑफ 200 में से, और अगर वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जेआरएफ हो जाएगा, इतनी बड़ी बात है। मतलब कि 200 वाले पेपर में से अगर आप 50 नंबर भी लेकर के आते हैं तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर 66 मार्क्स अगर आ जाएगा तो आप जेआरएफ हो जाएंगे। तो फिजिकल साइंस का कट ऑफ बहुत कम गया हुआ है, इसका मतलब पेपर बहुत ही क्या होगा, टफ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये है आपका जून 2021 के एलएस का, मतलब उसी टाइम के एलएस का कट ऑफ कितनी गई हुई थी। तो यूआर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपका केमिकल साइंस का है, और अर्थ साइंस का है, ये लाइफ साइंस का है, ये मैथमेटिकल साइंस का है, ये आपका फिजिकल साइंस का है। तो केमिकल साइंस में आप देखिए 47.4 गया है यूआर कैटेगरी में, एलएस के लिए है, ये लेक्चरशिप के लिए 41%, 40%, इस तरीके से आपको परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आपको कई बार का जो रिजल्ट, जैसे यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में 47% गया, और इसके पहले वाले आपने देखा था कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट इज द 42% है। तो मतलब लगभग आपका कुछ डिफरेंसेस है जेआरएफ और एलएस में और जेआरएफ वाले में। तो इतना डिफरेंसेस मार्जिन लेके चलना, मतलब 5% के आसपास का। और अगर आप नेक्स्ट ईयर का देखें, दैट इज जून 2022 का जेआरएफ का देखेंगे, तो यहाँ पे आपको केमिकल साइंस में 50% ही है। मतलब कि परसेंटेज आपका क्या होगा, कम हो गया 2% के आसपास में। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 44% है, यहाँ पे 43% है। 33.5%, 27% एंड 25.25%। केमिकल साइंस के लिए ये मार्क्स हैं 200 में से। तो 200 में से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मिला लीजिए। अर्थ साइंस में आप देखिए तो यहाँ पे अर्थ साइंस का कट ऑफ पहले भी ज़्यादा था, इस बार भी आपको ज़्यादा दिख रहा है। मैथमेटिकल साइंस का देखिए यहाँ पे 48.38% पे ही, मतलब जिनके मार्क्स
96 या 97 रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, वो जनरल कैटेगरी में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया होगा उस साल के एग्ज़ाम के लिए, तो जून 2022 के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 42% है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% है, मतलब कि जिनके 81 मार्क्स अगर आए होंगे तो वो आसानी से क्या होगा, जेआरएफ हो गया होगा। 32.38% है, 27% है, 25% है। फिजिकल साइंस अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रेज किया हुआ है पिछली बार के कंपेरेटिवली। यहाँ पे 50%, 42%, 41%, 32%, 28%, 25%। इस तरीके से अलग अलग आपके एग्जाम के साइकिल में अलग अलग क्या हुआ था। यहाँ पे अगर आप जून के 2022 का एलएस का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे या कट ऑफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूआर कैटेगरी में 45% पे जिनका था वो एलएस हो गए, या फिर 39.825%, 39.15%। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग सब्जेक्ट के लिए मार्क्स आए हुए हैं। तो आप ओवरऑल ये देखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जेआरएफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सपोज केमिकल साइंस है तो केमिकल साइंस में आपका 50 से लेकर के 53, 52, 51 क्या है, हर बार का आंकड़ा रहा हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि यूआर कैटेगरी के लिए अगर केमिस्ट्री से अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपका अगर मार्क्स 52% अगर आ रहा होगा तो आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाई जेआरएफ के लिए हो सकते हैं। सबसे सेफ साइड जो होगा वो 54%। 54% का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि 108 नंबर, अगर आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स 108 आ रहे होंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपके पास जेआरएफ इस बार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 4 से 5 साइकिल का मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखा दे रहा हूँ, उन डेटा के हिसाब से 50% से लेकर के 53, 52, 51, 54 इस तरीके से क्या है आपका कट ऑफ गई हुई है केमिकल साइंस के जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो अगर आपके 105, 107, 108, 109 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, और अगर उससे कम आ रहा होगा तो फिर आप एलएस के लिए आप एलिजिबल होंगे, मतलब एलएस आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है, सेफ साइड जो होगा वो 50% मान के चलते हैं, हालांकि 50% है नहीं, बट मैंने ज़्यादा बोल दिया आपको 50%। अगर आपका मार्क्स आउट ऑफ 200 में से 100 मार्क्स अगर आ रहा है और आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जेआरएफ से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए, इनके लिए मान के चलिए 48%, मतलब कि अगर आपके पास 96 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा होगा केमिस्ट्री में, तो आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए अपने आप को होप कर सकते हैं। ऐसे ही ये परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी मार्क्स आएगा उतना मार्क्स आपके लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो मैथमेटिकल साइंस का भी जो कट ऑफ है वो रेंज करता है, कभी 49, कभी 50, कभी 52, कभी 53, कभी 54। इस तरीके से क्या करता है, यूआर कैटेगरी के रेंज करता है। तो अगर आपके पास मैथमेटिकल साइंस का आप कैंडिडेट हैं और अगर आपका मार्क्स 100 प्लस में जो भी आ रहा होगा, मतलब कि 108, 109, 110, 115, 112 इस तरीके से आ रहा है, मतलब 110 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप खुद को जेआरएफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। और रिजल्ट आने के बाद आप बताइएगा कि आपका जेआरएफ श्योरली हो जाएगा अगर आपका एक्सक्लूसिव नंबर आ रहा होगा मैथमेटिकल साइंस में यूआर कैटेगरी में। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो बेसिकली आपका 95, 96, 97 पे जेआरएफ हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। और ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी वालों का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल की ही उनका क्या है कट ऑफ जाती है। फिजिकल साइंस में देखिए यहाँ पे 40% आ गया, 40%, 42% इस तरीके से, मतलब कि फिजिकल साइंस में जिनके मार्क्स 80 प्लस हैं, मतलब 80 मार्क्स अगर आया हुआ है आपका 200 में से तो आपको जेआरएफ इस बार मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डेटा के बेसिस पे आप परसेंट वाला कैलकुलेशन देखिए कि ये सारे आपके जो कट ऑफ हैं वो परसेंट में है, सिर्फ लाइफ साइंस को छोड़ करके। लाइफ साइंस का जो कट ऑफ है परसेंटाइल में है, जबकि आप सबका क्या है, परसेंट में है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को समझिए, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए ताकि आप आसानी से कर पाएँ। ये देखिए जून 2023 और दिसंबर 2022 के मर्ज वाले साइकिल का कट ऑफ है, इस बार कट ऑफ बहुत कम गई हुई है। 33% आपको सोचना होगा, 35% देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी वालों के लिए जो है वो गया हुआ है फिजिकल साइंस का कट ऑफ, मतलब जिनके 70 से 75 नंबर रहे होंगे वो जेआरएफ हो गए 200 में से, इतना कट ऑफ कम गया हुआ है। तो आप इस बार भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो उसको आप समझिए कि आप अभी भी बने हैं और आपका जेआरएफ हो सकता है। इस बार भी आप देखिए यहाँ पे 43% ही है फिजिकल साइंस का,
केमिकल साइंस का यहाँ पे दिसंबर 2023 में कट ऑफ बहुत हाई गई है, 59% गया हुआ है। इसके साथ साथ में मैथमेटिकल साइंस का भी हाई गया हुआ है। ये वेरी कर रहा है और इस बार भी क्या होगा कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं सकता, लेकिन एक अनुमान है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम एग्ज़ाम दिए हैं। दोबारा मतलब लेट होने की वजह से एग्ज़ाम बहुत कम लोग दे पाएँ, तो हो सकता है शायद कि कट ऑफ आपका पिछले साल से मतलब पिछले वाले अटेम्प्ट से क्या होगा, कम रहने की उम्मीद है। इस तरीके से ये पूरा आपका कट ऑफ का डेटा है कई प्रीवियस एग्जामिनेशंस का। और अभी होपफुली कि आप समझ पाए होंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड आया हुआ है उस स्कोर कार्ड में आपको क्या देखना है। देखना क्या है, आपको परसेंट देखना है। परसेंट निकालने के लिए क्या है, आपका जो भी टोटल मार्क्स है उस टोटल मार्क्स को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 200 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो जो भी मार्क्स आएगा या जो भी नंबर आएगा यहाँ पे वही क्या होगा, परसेंटेज में होगा और वो परसेंटेज आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। इस वीडियो के एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कट ऑफ आपको मिल जाएगा या फिर आप CSIR की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके उसको मिला सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये था पूरा एनालिसिस आपकी स्कोर कार्ड का और प्रीवियस 5 से 6 साइकिल का कट ऑफ का, सारे सब्जेक्ट का, केमिकल साइंस का, मैथमेटिकल साइंस का, अर्थ साइंस का या फिर फिजिकल साइंस का। एंड होपफुली कि अभी आप लोग जो कमेंट सेक्शन में मार्क्स भेज करके या परसेंटाइल भेज करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, अब आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग योर कट ऑफ एंड सब्जेक्ट देन डेफिनेटली यू आर द मोस्ट वेलकम। आप आसानी से अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एज पॉसिबल जितना होगा मैं आपको उसका रिप्लाई अप्रोप्रिएट दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जल्दी ही CSIR कट ऑफ रिलीज करेगा फाइनल और इसके बाद वो रिजल्ट भी पब्लिश करेगा, फिर आपका स्कोर कार्ड क्या होगा अपडेट हो जाएगा। तब तक के लिए आप रिलैक्स रहिए, इन्जॉय कीजिए। आपने मेहनत किया और आपके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं। जिनके मार्क्स थोड़े बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं, जिनके मार्क्स ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 2 नंबर 4 नंबर या कुछ परसेंटाइल से या कुछ परसेंट से उनका JRF या ALS नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली पेन बहुत होता है। आप बहुत अच्छे से रिगरस मेहनत करते हैं, टाइम जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं, तो आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को आप कंसोल कीजिए और आपको अपने आप एक ट्रस्ट रखना है कि आप नेक्स्ट दिसंबर में ही एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने के बाद। आप फिर से अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाइए। जहाँ पे आपका वीक पॉइंट लगता है उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव कीजिए, टाइम उस पे दीजिए ताकि इस बार आपका दिसंबर में एग्ज़ाम JRF अच्छे से क्लियर हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।